सभी को नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज हम सभी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 9वीं का जो अर्धवार्षिक का संस्कृत का पेपर है इसको। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो निर्देश हैं वहाँ से पढ़ना प्रारंभ कर रहा हूँ, फिर बाकी सभी प्रश्नों को यहाँ पर देखूँगा। तो सर्वे प्रश्नाः अनिवार्याः सन्ति, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इसका अर्थ जो है कई बच्चों को इन पंक्तियों का अर्थ भी नहीं आता है, इसलिए इसको भी समझना जरूरी है। प्रश्नानां सम्मुखे अंकाः प्रदत्ताः, प्रश्नों के सम्मुख मतलब सामने अंक दिए हुए हैं, जैसे ये दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ऐसे। तीसरा है सर्वेषां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृतेनैव लेखनीयानि, सर्वेषां प्रश्नानां उत्तराणि सभी प्रश्नों के उत्तर संस्कृतेनैव संस्कृत में ही लिखने हैं, लेखनीयानि लिखना है। इस प्रकार से ये निर्देश हो गया। अब पहले प्रश्न से हम यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है उचितम विकल्पम चित्वा लिखत, अर्थात उचित विकल्प चुन करके लिखो। पहला प्रश्न है अनु उपसर्गस्य उदाहरणम अस्ति, अनु उपसर्ग का उदाहरण है, क्या है तो अनुगच्छति, ये इसका सही उदाहरण है। यहाँ पर सही का चिन्ह लगा भी रखा है पहले से। दूसरा है पराजयते पदे उपसर्गः अस्ति, तो इसका उत्तर है परा, ठीक है। पराजयते में परा उपसर्ग है, जयते जय यते ये तो कुछ भी नहीं है। तीसरा है गम धातु रूपम अस्ति, तो गच्छति, धातु है गम लेकिन जब रूप बनता है तो गच्छति गच्छता गच्छन्ति ऐसे बनता है, ठीक है, बाकी नहीं है। चौथा है लंग लकारस्य उदाहरणम अस्ति, लंग लकार का उदाहरण है, तो इसकी एक पहचान है बच्चों के लिए कि जिस रूप में छोटा आ पहले जुड़ा हो वही लंग लकार का होता है, तो ये अभवत इसका सही उत्तर हो जाएगा। दृश धातु उदाहरणम अस्ति, दृश धातु का उदाहरण है, तो धातु होती है दृश लेकिन जब इसके रूप बनते हैं धातु रूप तो पश्यति पश्यता पश्यन्ति बनता है लट लकार में, इसलिए हसति गच्छति भवति ये नहीं हो करके पश्यति इसका रूप होगा। फिर वर्तमान काले कह लकारः भवति, वर्तमान काल में कौन सा लकार होता है तो होता है बा, लट लकार, ये बा नंबर का जो है वो लट लकार, ठीक। फिर इसके आगे कोष्ठकात् चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्ठक से चुन करके और रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो सामने दो शब्द दिए हैं उसमें से सही भरना है। रमेशः कुत्र गच्छति इत्यत्र अव्यय अस्ति, रमेश कुत्र गच्छति इसमें अव्यय है, कौन सा अव्यय है तो गच्छति के कुत्र, तो कुत्र इसमें अव्यय है। सह तत्र क्रीडति इत्यत्र अव्यय, अब इस वाक्य में अव्यय ढूंढना है, तो सह और क्रीडत, सह करता है क्रीडति क्रिया है, तो तत्र जो है वो अव्यय है, तो इस तत्र इसका अव्यय कहलाएगा। तीसरा बालिका शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति और वचनम एक वचनम, तो बालिका शब्द की चतुर्थी विभक्ति का एक वचन ये हमें देखना है, तो बालिका नहीं होगा बालिकायै होगा, ठीक है, जैसे रमा का रमायै बनता है, लता का लतायै बनता है, ऐसे ही। चतुर्थ फल शब्द से प्रथम विभक्ति बहुवचनम, फल शब्द का प्रथमा विभक्ति और बहुवचन तो फलानी इसका सही रूप बनेगा। रामाय पदे विभक्ति अस्ति, रामाय पद में विभक्ति है, रामाय में चौथी विभक्ति है। राम शब्द से षष्ठी विभक्ति एक वचनम, राम शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन तो रामस्य इसका सही बन जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, जोड़ी मिलाना है। यथाशक्ति, यथाशक्ति का मिलेगा 3 नंबर से, मतलब अव्ययी भाव समास, क्योंकि पहला शब्द अव्यय है यथा, इसलिए अव्ययी भाव समास। दूसरा है राजपुरुष, तो राजपुरुष का पहले नंबर से जुड़ेगा तत्पुरुष समास है। वृक्षस्य धन उपरि, वृक्षस्योपरि 2 नंबर। फिर च धन एकाकिनी, तो चैकाकिनी, इसमें वृद्धि संधि हो गई है तो ये वाला सही हो जाएगा। फिर इत
इत्युक्त्वा, इसमें कौन सी संधि है? तो चौथे नंबर पे यण संधि है। इति धन उक्त्वा बराबर इत्युक्त्वा यण संधि। पीतांबरा, इसमें कौन सी संधि है? बहुव्रीहि। ठीक है, बहुव्रीहि समास। अब एक पद में उत्तर लिखना है। कुत्र दरिद्रता न भवेत, तो बचने का दरिद्रता। वृक्षाः स्वयं कानि न खादन्ति, वृक्ष स्वयं किन्हें नहीं खाते, क्या नहीं खाते? तो फलानि न खादन्ति। सरसा रसाला कदा लसन्ति, सरसा रसाला बसन्ते लसन्ति। गत्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति, त्वा प्रत्ययः है। अध्यापिका इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः टाप प्रत्यय। पठितुम इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः तुमुन प्रत्यय। ठीक है, इस प्रकार से पहला पेज अपना हो गया। अगले अब प्रश्न नंबर 5 में शुद्ध वाक्यानाम समसम नहीं समक्षम है, एक्चुअली में गलत हो गया यहाँ पे। आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत, तो शुद्ध वाक्यों के सामने आम लिखना है, अशुद्ध वाक्यों के सामने ना लिखना है। तो यहाँ पर निर्धना वृद्धा इत्यत्र निर्धना विशेषणम पदम अस्ति। निर्धना वृद्धा, इसमें निर्धना जो है वो विशेषण है, तो बिल्कुल सही है, इसलिए यहाँ पर आम आ जाएगा। ठीक है, फिर खिन्ना बाला इत्यत्र बाला विशेष्यम पदम नास्ति। खिन्ना बाला, बाला शब्द जो है वो विशेष्य पदम नास्ति, यहाँ पर लिख दिया विशेष्य पद नहीं है बाला, जबकि वो बाला विशेष्य पद है, इसलिए ये दूसरा जो है वो ना लिखेंगे अपन, मतलब ये गलत हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर आप नाम लिखिए। फिर तीसरा है दानवाय पदस्य विलोम पदम मानवाय अस्ति, ये बिल्कुल सही है, दानव का विलोम पद मानवाय होगा। फिर शरीरम पदस्य पर्याय पदम तनु अस्ति, शरीर पद का पर्याय मतलब पर्यायवाची तनु है, ये भी सही है, आम आएगा। स्त्री पदस्य पर्याय पदम नारी नास्ति, स्त्री पद का पर्याय पद नारी नहीं है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नारी तो स्त्री का पर्यायवाची ही है, इसलिए 5वें नंबर का गलत। और फिर निर्मलम पदस्य विलोम पदम समलम अस्ति, निर्मल पद का विलोम पद समलम नास्ति। निर्मल का उल्टा, निर्मल का विलोम समलम नहीं है, जबकि है, उल्टा ही है, निर्मल का उल्टा समलम, तो इसलिए ये यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा गलत। तो 5वां भी गलत, 6वां भी गलत और दूसरा भी गलत, तो इस प्रकार से आपको लगा लेना है। फिर आएंगे प्रश्नोत्तर पर। 6वां प्रश्न है परिष्कृतम पर्यावरणम अस्मभ्यम किम किम ददाति, तो इसका उत्तर सांसारिक जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्रीम च ददाति। दूसरा है इसमें निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता कीदृशी आसीत्, विनम्रा मनोहरा च। बालिकया पूर्वं कीदृशः काकः न दृष्टः आसीत्, स्वर्णपक्षो रजतचंचु। ये इसका आपको पूरे वाक्य में लिखना है कि बालिकया पूर्वम स्वर्णपक्षो रजतचंचु काकः न दृष्टः आसीत्, ऐसे लिखना है। हम यहाँ पे शॉर्ट में बताते जा रहे हैं। मल्लिका चंदनश्च मासपर्यन्तं धेनुः सेवं कथम् अकुरुताम्, घासादिकं गुडादिकं भोजयतः विषाणयोः तैलं लेपयतः तिलकम धारयतः, ये आ जाएगा आपके कथम के स्थान पर। अन्ते तपोदत्तः विद्याग्रहणाय कुत्र गतः, कुत्र की जगह पर लिख सकते हो आप गुरुकुलम, पूरा उत्तर हो जाएगा। बालः कदा क्रीडितुम अगच्छत्, तो कदा कदा किस जगह पर आ जाएगा पाठशाला गमन वेलायाम। फिर 9वें नंबर का प्रश्न है जटायो पश्य इति का वदति, किसने बोला, सीता ने बोला। ठीक है, तो का के जगह पर सीता आ जाएगा। बसंते किम भवति, बसंते सरसा रसाला लसंती, कोकिल समूहानाम कूजनम विलसंती, ये सब होता है, उत्तर हो जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 10 प्रकृते प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति, तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाशश्च। यत्नेन किम रक्षेत वित्तम वृत्तम वा, तो वृत्तम रक्षेत, इसका उत्तर होगा वृत्तम।
यत्नेन वृत्तं रक्षेत। प्रश्न नंबर 11, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अब चूंकि यहाँ पर लिखा ये है कि रेखांकित पदों को लेकर के प्रश्न बनाना है, लेकिन यहाँ पर कोई अंडरलाइन है ही नहीं कहीं पर। रेखांकित मतलब अंडरलाइन। तो अपन इसमें हम ये करेंगे कि आप कैसे भी प्रश्न बना सकते हो, जैसे ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत। तो यहाँ पर आप प्रश्न बना सकते हो कि ग्रामे का अवसत, का केवल, और प्रश्नवाचक चिन्ह, तो भी सही माना जाएगा। या फिर यहाँ भी लिख सकते हैं कि कुत्र निर्धना स्त्री अवसत, ये भी सही मानना पड़ेगा। ठीक है। ऐसे ही मोद दूसरे में, मोदकानी पूजा निमित्तानि रचितानि आसन। यहाँ पर मोदकानी पूजा निमित्तानि रचितानि, तो मोदकानी कानी रचितानि आसन, ऐसे भी हो सकता है। या फिर किमर्थम रचितानि आसन, या फिर मोदकानी की जगह पर कानी आ जाएगा, कानी पूजा निमित्तानि रचितानि आसन। तीसरा है अजात शिशु मातृगर्भे सुरक्षिता तिष्ठति, तो अजात शिशु कुत्र सुरक्षिता तिष्ठति, ये इसका बन जाएगा प्रश्न। अब हम इस 12वें प्रश्न को देखते हैं। 12वां प्रश्न है अधोलिखितानि वाक्यानि कः कं प्रति कथयति। तो नीचे दिए हुए जो वाक्य हैं ये किसने किसको कहा। तो पहला वाक्य है तंडुलान माँ भक्षय, ये बालिका ने कहा काकम से। ठीक। दूसरा है पूर्व प्रातरासः क्रियताम, ये कहा है काकम ने बालिका से, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा। और तीसरा है सिकता जल प्रवाहे थ्यासंदिकम, तो सिकता जल प्रवाहे स्थास्यंतिकम, ये यहाँ पर तपोदत्तः, इसने कहा था पुरुष से। ठीक है। तो ये तीनों प्रश्न हो गए। अब अगला है वाच्य परिवर्तन। तो वाच्य परिवर्तन में वाच्य परिवर्तन करना है। तो छात्रेण हस्यते, ये लिखा है यहाँ पर, इसको कर्तृवाच्य में बदलना है। चूंकि ये भाववाच्य में है तो कर्तृवाच्य में बन जाएगा छात्रः हसति। फिर अहम पुस्तकम पठामि, इसको कर्मवाच्य में बदलना है, तो मया पुस्तकम पठ्यते, ये हो जाएगा। और रमा फलम खादति, इसको ही कर्मवाच्य में बदलना है, तो रमया फलम खाद्यते। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर 14वें नंबर में तो श्लोक लिखना है 2, एक श्लोक लिखना है सुभाषित का, तो वो हो जाएगा। 15वें नंबर में अशुद्ध वाक्येषु शुद्धिम करुत, नीचे लिखे वाक्य में अशुद्ध है जो उसको शुद्ध करना है। तो रामः विद्यालयम गच्छन्ति लिखा है, तो गच्छन्ति की जगह पर अपन को गच्छति कर देना है। शिवम नमः, तो शिवाय नमः कर देना है। सह पठामि, तो सह पठति कर देना है। प्रश्न नंबर 16, प्रदत्तैः शब्दैः रिक्तस्थानानि पूर्तिं कुरुत, खाली स्थान भरना है। कोपि चत्वारः, कोई 4 शब्द दिए हुए हैं, तो कुंभकारः, इसमें घटम आएगा। नद्याः, पर्वतात् आएगा, निश्चरन्ति। ईश्वरः क्लेशात् त्रायते, क्लेशात् आएगा। फिर प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तो प्रिय वाक्य आएगा इसमें। फिर आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत, ये आ जाएगा परेशान। फिर वसंते लसंती है सरसा, ये दिया है ना यहाँ पे सरसा, ये आ जाएगा। इस प्रकार से ये प्रश्न भी अपना पूरा हो गया। अब आते हैं 17वें नंबर पे, प्रदत्त वाक्य ही घटनाक्रमानुसारम लिखत, इनको घटनाक्रम के अनुसार लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। फिर आएगा तस्याः एका दुहिता विनम्रा मनोहरा आसीत्। फिर आएगा एकदा माता स्थाल्यं तण्डुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिदेश। और अंत में आएगा सूर्योदयात् प्राग ग्रामाद्बहिः पिप्पलवृक्षमनुत्वया आगन्तव्यम्। इस प्रकार से इसका सूत्र भी हमने लिख दिया है। पुत एषु, पुत
एसु, इसी क्रम से ये आगे आगे के अक्षर हमने लिख दिए। फिर 18वें में ये जो पैराग्राफ था इससे पढ़ करके हमें 3 प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो पहला प्रश्न है कः तण्डुल मूल्यं दास्यति, तो स्वर्ण पक्षः काकः। तो खा है का रोदितुम् आरब्धाः, तो बालिका। तीसरा है स्वर्ण पक्षः काकं किं प्रोवाच, तो माँ शुच सूर्योदयात् प्राक्। ये जो लाइन यहाँ पर लिखी है सूर्योदयात् प्राक् ग्रामात् बहिः पिप्पल वृक्ष मनु त्वया आगंतव्यम, ये आगे लिख देना है। इसमें इस प्रकार से बनता है स्वर्ण पक्षः काकः प्रोवाच और डैश लगा के और वो पूरी लाइन लिख देने पड़ते हैं। यदि नीचे वाला करते हैं तो इसमें पहला प्रश्न है बालकस्य वयस्याः किमर्थं त्वरमाणाः, तो विद्यालय गमनाय। सः किम् अचिन्तयत् विरमन्तु एते बराकाः पुस्तकदासाः, ये बालक ने सोचा था। बालः एकाकी एव कुत्र प्राविशत्, अकेला बालक कहाँ घुस गया, तो उद्यान में प्रवेश कर गया। 19 नंबर का प्रश्न है, इसमें क्या कह रहे हैं अधोलिखितं पद्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। अधोलिखित नीचे लिखे हुए पद्यांश को पढ़ करके इनके प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। तो पहला प्रश्न है वित्तं क्षीणः नरः कीदृशः भवति, तो वित्ततः क्षीणः नरः तो अक्षीणो भवति। वृत्ततः क्षीणः कीदृशः भवति, हतो हतः भवति। यत्नेन किं रक्षेत्, वृत्तं रक्षेत्। फिर है पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, यहाँ पर इस वाले में शतां विभूतयः किमर्थं भवन्ति, परोपकाराय। के स्वयमेव जलं न पिबन्ति, नद्यः। वारिवाः किं न कुर्वन्ति, सस्यं न अदन्ति, अर्थात खादन्ति, ना खादन्ति। सस्यम मतलब फसल, अनाज। 20 नंबर के प्रश्न में जो प्रश्न है पुरुषः काभि एव सेतोः निर्माणं करोति, सिक्ताभि। सिक्ता मतलब रेत। केन सर्वं सिद्धं भवति, प्रयत्नेन। पुरुषः कस्मिन् न विश्वसिति, सोपान सहायतया अधिरोढुं न विश्वसिति। फिर अथवा वाले में मल्लिका मंदस्वरेण किं करोति, शिवस्तुतिं, शिव जी की स्तुति। आह सुगंधस्तु मनोहरः इति कः अवदत्, चंदनः अवदत्। सुगंधः कीदृशः अस्ति, मनोहरः। फिर 21 नंबर के प्रश्न में भारतवर्षं कीदृशं देशः अस्ति, तो प्रकृति संपन्नः। अस्माकं देशस्य नाम किम् अस्ति, भारतम्। कस्य सम्बन्धात् अस्य देशस्य नाम भारतं प्रसिद्धम् अभवत्, भरतस्य। यहाँ पर शकुंतला के पुत्र भरत का नाम आया है, जबकि ये ऋषभदेव के पुत्र जो ज्येष्ठ पुत्र थे उनके भरत के नाम पर ये आया है नाम, लेकिन यहाँ पर चूंकि शकुंतला का ही लिखा है तो ये अपन लिखेंगे। विश्वगुरु कः अस्ति, भारतम् अस्ति। फिर 22 नंबर में स्वप्राचार्यस्य कृते अवकाशार्थं प्रार्थना पत्रम, अपने प्राचार्य के लिए छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। अथवा अग्रजस्य विवाहे आमंत्रयितुं स्वमित्रं प्रति पत्रं लिखत, अपने बड़े भाई के विवाह में आमंत्रित करने के लिए स्वमित्रम, अपने मित्र को पत्र लिखना है। और 23वें नंबर में इन 4 में से किसी एक पर निबंध लिखना है, तो ये आप अपने से लिख ही लेंगे। तो इस प्रकार से ये पूरा पेपर अपन ने सॉल्व कर लिया है। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर करके और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। चलिए जी, धन्यवाद।